عشناها بنودعك بدموع العين. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रमज़ान मेहरबान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फ़ातिमा सैफ। आप लोगों को पता है हमारी रवायत है कि हर रोज़े से पहले हमारे यहाँ हमारे स्टूडियोज़ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आती हैं, ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की भी, और हम उनसे उनकी डेली लाइफ के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में, उनके करियर के बारे में और इवन पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत से सवालात करते हैं जो शायद आप भी जानना चाहते हैं। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। आप लोग उन्हें रोज़ाना TV पे देखते हैं, उनसे बहुत खबरें सुनते हैं, हर किस्म की खबर सुनते हैं, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स हो, नेशनल हो, हर किस्म की खबरें आप सुनते हैं और आपको खबरें सुनकर बहुत मज़ा आता होगा। आप दो बहुत खूबसूरत से चेहरे हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाती चलूँ जो मेरी फर्स्ट गेस्ट हैं, बहुत हंसती मुस्कुराती सी स्वीट पर्सनैलिटी मदीहा नकवी। थैंक यू मदीहा। और साथ ही साथ मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं मुझे बहुत गौर से, नॉन अदर देन जुनैद हलीम। हाउ आर यू जुनैद? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पे आके। थैंक यू। क्या हाल है, कैसे गुजरे आप लोगों के रोजे? रमज़ान बहुत अच्छे चल रहे हैं। जॉब के साथ साथ ही, शिफ्ट के साथ साथ ही ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहे होते हैं रमज़ान में। सब ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? आज दोनों कोलीग्स गेस्ट हैं और मैं भी कभी होती थी न्यूज़ एंकर, आज मैं इनका इंटरव्यू मेरे लिए करूंगी। फातिमा थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, मुझे नहीं मालूम था कि जुनैद ने भी यहाँ आना था और मैं एक्सपेक्ट करी थी पता नहीं मेरे साथ कौन गेस्ट होगा, मैं उसके साथ मेरा इतना कंफर्ट लेवल होगा भी नहीं होगा। तो सरप्राइजिंगली मुझे पता चला कि जुनैद हलीम भी मेरे साथ आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे भी यही सुनने में आया था कि कोई पॉलिटिशियन होंगे तो अभी यहाँ कंफर्ट लेवल आपका जरा और हो गया है ना, इंक्रीज हो गया। अच्छा भाई, अब क्या बड़ा आप लोगों का टफ काम होता है रमजान में, कैसे मैनेज कर लेते हैं जुनैद आप? रमजान में तो स्पेशली जरा आसान हो जाता है काम, वैसे बहुत टफ रूटीन होती है लेकिन क्योंकि कुछ पॉलिसी भी इस तरह की होती है कि रमजान में थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं एंकर्स को भी, वो ब्रेकिंग न्यूज़ और वो बुलेटिन आज आपकी ट्रांसमिशन बढ़ जाती है रमजान की मुनासबत से, आपकी सारी ट्रांसमिशन आ जाती है, आपके अफ्तार की ट्रांसमिशन आ जाती है, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है। जो आपके बुलेटिन होते हैं वो कम हो जाते हैं, बुलेटिन की जो रिप्लेस कर लेते हैं जो ट्रांसमिशन होती है रमजान के हवाले से स्पेशली, तो इसलिए थोड़ा जो वर्क लोड होता है, थोड़ा बर्डन होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा मदीहा, टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। बचपन में मैं, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कोई मेरी ऐसी शरारत क्यों आपको याद नहीं पड़ता? आपका बहुत बचपन पुराना हो गया? नहीं, बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन मुझे कोई ऐसी खास कोई शरारत याद नहीं। मैं थोड़ी सी बेवकूफ़ सी होती थी, अभी भी थोड़ी सी, जैसे घर वाले कहते हैं कि बोंगी जिसका वर्ड यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसी थी। ऐसी कोई खास शरारत मुझे याद नहीं पड़ती। हम मार खा के ही आती थी ज़्यादातर, स्कूल्स में भी कुछ टॉकेटिव थी? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। और वैसे मुझे बचपन में ऐसा होता था कि मैं बहुत शौक से करती थी किचन में, ये हो गया वो हो गया, किचन में जाती थी, वहाँ भी खड़े होकर बोलती रहती कि आज हम ऐसी चीजें बनाएंगे, वो करेंगे, कुछ इंसिडेंट हो जाता था तो उसको भी ऐसे न्यूज़ की तरह से बोलती थी। नहीं, बचपन से ही शौक था, लेकिन शौक नहीं था मुझे। अच्छा, शौक कभी नहीं था। वैसे कॉपी करती थी आप? कॉपी करती थी, लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि मैं न्यूज़ एंकर, वन डे आई विल बिकम अ न्यूज़ एंकर। ऑलराइट। तो स्कूलिंग कहाँ से हुई, क्या पढ़ा, क्या किया? स्कूलिंग मेरी मैंने कैथल से पढ़ा, उसके बाद उसके बाद मैं किनेट में पढ़ी, मैंने इंटर वहाँ से किया, मैंने ऑनर्स वहाँ से किया। किनेट कॉलेज तो बड़ा अच्छा कॉलेज है, क्या आपके सामने भी है? आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या अच्छी लगती है बात आपको? कॉलेज जितने भी हैं वो सब अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा लगता है आपको? सबसे अच्छा गर्ल्स में या बॉयज में? गर्ल्स में। बॉयज में अगर आपको अच्छा लगे तो बताया ना, सभी कॉलेज अच्छे लगते हैं। अच्छा, तभी इसका मतलब है जुनैद सारे कॉलेजेस जाके देख चुके हैं। आंखों को ठंडक पहुंचती है। आंखों को ठंडक पहुंच जाने की जरूरत नहीं, आपके ऑफिस के सामने ही किनेट कॉलेज है तो उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी वैसे। अच्छा, तो फिर आपने किनेट से अपने एंटर किया, फिर कुछ इसमें स्पेशलाइजेशन किया? बिल्कुल, उसके बाद मैंने ऑनर्स किया और ऑनर्स के बाद 1 साल का मास्टर्स किया, फिल्म मेकिंग में स्पेशलाइजेशन थी। बनाना फिल्म चाहती थी लेकिन घर वालों से इसकी इजाज़त नहीं मिली प्रोडक्शन में काम करने के लिए, और लेकिन अभी भी मुझे है कि इंशाल्लाह मैं फिल्म ज़रूर बनाऊंगी। अच्छा, फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। और किसको हीरो हीरोइन मुंतखब करेंगे? नहीं, कोई ऐसी फिल्म नहीं होगी जिसमें कहूँगी कि जो मेरा हीरो, मैं बहुत पैरेलल सिनेमा की फिल्म बनाऊंगी। 8 मूवी बनाएंगी। ठीक है। जुनैद, अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, अगर आप बताना। हुआ और डेट ऑफ बर्थ तो खैर मेरे ख्याल में जरूरत नहीं बताने की, अगर आप कहेंगे तो बता भी दूंगा, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अच्छा, लाहौर में पैदा हुए आप? ठीक है। और बचपन में यहीं पे गुजरा, स्कूलिंग और प्योर लाहौरी हैं यानी क्या? हाँ, लगता है। ठीक है। और बाकी ये कि अच्छा बचपन में गुजरा, काफ़ी शरारती था मैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह एक ठहराव आ जाता है वो मैंने भी फील किया और मेरे फ्रेंड्स ने, फैमिली में फील किया कि जब से मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया हूँ तो शरारतें काफ़ी कम हो गई और काफ़ी ठहराव आ गया। अच्छा, किसी हद तक ठीक भी है और किसी हद तक उसको नहीं भी कहा जा सकता। फ्रेंड्स जब आपको अब देखते हैं क्या कहते हैं जुनैद? बहुत अच्छा फील करते हैं और कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको यकीन ही नहीं आता कि मतलब इतना शाय और मतलब अकेला रहने वाला
वैसे ये प्रॉब्लम होती है जो आपकी फ्रेंड्स आपको जानते हैं, बचपन से आपको जानते हैं, तो जब आप न्यूज़ पढ़ रहे थे तो मेरी टीचर्स जब मैं कॉलेज जाती तो मुझे कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि, क्योंकि कॉलेज में भी ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी और इतनी, तो कहती कि मुझे यकीन नहीं आता, तुम जब सीरियस खबरें पढ़ी तो मुझे लगता है कि मजाक कर रही हो, क्योंकि एक इमेज बन चुकी होती है, फ्रेंड्स और भी कहते तुम लोग किस तरह से कंट्रोल कर लेते हो, इतने सीरियस न्यूज़ पढ़ लेते हो। तो ये वैसे मेरा तो ये था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस प्रोफेशन में आने से पहले आधे घंटे का एक बुलेटिन होता था पीटीवी का, वो भी पूरा बैठकर नहीं देखा था। मुझे कतन भी इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड से, खासतौर पे न्यूज़ बहुत ही ड्राई और बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है। एग्जैक्टली। तो आप किस तरह मीडिया में आ गए? मीडिया में मेरा बिल्कुल भी आने का ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि अभी जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ तो दुनिया न्यूज़ में जॉब, न्यूज़ एंकर हैं, तो वहाँ फ्रेंड के साथ की मैं, और फ्रेंड करने तो उन्होंने मुझे कॉल कर ली। उसके बाद वैसे मेरा न्यूज़ में आने का बिल्कुल कोई प्लान नहीं था और मैं उनको वैसे कहती नहीं जी भी मुझे ये प्रॉब्लम है, अभी ज्वाइन नहीं कर सकती, ये ज्वाइन नहीं कर सकती, लेकिन फिर मैंने कर लिया ज्वाइन और बिल्कुल मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं न्यूज़ एंकर ही बनूंगी। मुझे अपनी ऑडिशन पहला कैसा था? पहला ऑडिशन ऐसा था क्योंकि मेरा फेस काफ़ी स्माइली है, तो ऐसा लगता था कि जो मैंने खबर पढ़ी मेरे सामने खबर ही ऐसी आई कि उसमें श्रीलंका में एक जगह पे धमाका हो गया और इतने लोग मर गए। हंस के पढ़ी? नहीं, मैं बहुत सीरियस होकर पढ़ रही थी, लेकिन मसला ये हुआ, उन्होंने कहा कि जी ये लड़की तो देखिए न्यूज़ की सीरियसनेस को समझ ही नहीं रही। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा इसके तो चेहरे से लग रहा है कि स्माइल कर रही है, तो हंसते हंसते बता रही कितने बंदे मर गए, इतने बंदे मर गए। मैंने कहा मेरी शक्ल ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद अब ये होता है कि अब जुनेद हम तो उसके बहुत बुलेटिन करते हैं, तो कोई ऐसी खबर आ जाए, मैं वैसे भी काफ़ी सेंसिटिव, और कोई खबर आ जाए तो उसको पूरा फील ऐसे करने बैठे थे कि इससे तो बुलेटिन में रोने भी लग गई। 3-4 बार तो ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसी खबर आ जाती है कि जो देख रहा होता है जब वो रो पड़ता है तो जो पढ़ रहा होता है वो क्यों नहीं रो सकता। तो इसलिए तब ऐसा था कि उनकी मेरा चेहरा ऐसा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है और मुझे जो है खुद बनानी पड़ती है शक्ल सीरियस कि जी मैं सीरियस कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन कंट्रोल हासिल हो गया होगा ना? हाँ, तो न्यूज़ एंकर 1 या 2 दिन में बन नहीं सकता। अगर आप उसको जितना मर्जी आप बता दें कि न्यूज़ एंकर का काम ये होता है, उसकी ड्यूटी में ये शामिल होता है, तो न्यूज़ एंकर इस तरह से बनता नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी तबीयत में वो चीज़ आती जाती है, जब आप खबरों को फील करते हैं और जब आप फील करके बताएंगे तो सुनने वाले को बेहतर तरीके से समझ भी आएगी और वो ज़्यादा आपकी खबर को गौर से सुनेगा भी सही, क्योंकि चैनल इतने आ चुके हैं कि आप स्विच कर रहे होते हो, आपके ऊपर आके अगर आपका ऑडियंस या व्यूअर रुकता है तो उसकी कोई वजह होगी। जब आप उसको ऐसे आपका अंदाज़े बयां इतना अच्छा पुरअसर होगा तभी आपकी न्यूज़ सुनी जाएगी और उसको बेहतर तरीके से सुनने वाला भी अंडरस्टैंड कर सकेगा। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आपको कंटेंट पे ग्रिप आती है और आप आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ न्यूज़ एंकर बनता है। 1 या 2 दिन में आप नहीं कह सकते, या कुछ अरसे में आप जितनी मर्जी इसको ट्रेनिंग दे दें, प्रैक्टिस करवा लें, लेकिन न्यूज़ एंकर एक टाइम के साथ ही आके बनता है। अब तो न्यूज़ में एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब न्यूज़ रीडिंग का ज़माना नहीं रहा, आपको न्यूज़ नरेट करनी पड़ती है। जितना आपकी इंटरेक्टिव स्टाइल होगा, आपके व्यूअर को समझ आ रही होगी कि आप क्योंकि आपको न्यूज़ नहीं सुनानी, अब एक तरफ कहानी सुनाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता इससे न्यूज़ में ग्लैमर बहुत ज़्यादा आ गया है और कंटेंट कम हो गया है? जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं उसके मुताबिक अब इस तरह की पॉलिसीज़ भी हो गई हैं। खैर मेल का तो नहीं कह सकते, लेकिन फीमेल का देख रहे हैं आप, ड्रेसिंग इस तरह की होती है, उनके मेकअप और उनकी ज्वेलरी वगैरह इतनी ज़्यादा ग्लैमरस हो गई है, मेकअप मेड अप हो गई चीजें। जुनेद, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और मैं ये भी पूछूंगी कि आप कैसे मीडिया में आए, लेकिन इस ब्रेक के बाद। بنودعك بدموع العين